थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का भी स्वागत है आज के सत्र में। सर्वप्रथम सत्र की शुरुआत करने के पहले हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को, और इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी को। इन सबको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए तो मित्रों, आज का नया चैप्टर है बहुत ही सुंदर, दिव्य स्त्री तत्व। और उस दिव्य स्त्री तत्व के 3 आनंद जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है महिलाओं के लिए भी। दिव्य स्त्री तत्व के 3 आनंद कौन से हैं, आइए देखते हैं। और ये कौन बता रही है हमें? महादेवी महालक्ष्मी जी। तो उन्हें सवाल करते हैं हमारे ग्रेट मास्टर करुणेश जी। कहते हैं, क्या आप हमें दिव्य स्त्री तत्व के खास करके स्त्रियों से जो संबंधित हो वो बता सकते हो, कौन से पहलू है? तो माता जी जवाब देती है, प्राचीन समय में वह देवी की ऊर्जा प्रेम के 3 पहलुओं को दर्शाती थी, और वे होते थे अलौकिक आनंद के कंपनों पर आधारित। प्रथम पहलू है ज्यादा मासूम होना, चंचल और कामुक। यह जो शब्द कामुक उपयोग किया है वह लैंगिकता नहीं है, कामुकता है। द्वितीय पहलू है ज्यादा समझदार, परिपक्व, एक वयस्क स्त्री की तरह। इस पहलू में है लैंगिक प्रेम अपने साथी के लिए, और पोषण करने वाला प्रेम है अपने बच्चे के लिए। और तीसरा पहलू है एक दादी माँ या नानी की तरह, जिसने दुनिया देखी है और जो है होशियार, किसी की आलोचना नहीं करती जब वह उस आयु को पार कर देती है जब वह बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, और फिर से बच्चों के जैसी बन जाती है। कितने सुंदर 3 पहलू है, देखिए। इसीलिए पहला पहलू है सूर्योदय की तरह है, दूसरा पहलू है दिन के उजाले के जैसा, और तीसरा है सूर्यास्त के जैसा। जिसमें विश्राम करता है वो पूरे दिन की संपूर्णता को। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी सुंदरता से महादेवी महालक्ष्मी जी ने वर्णन किया है। यह है देवी की ऊर्जा के 3 पहलू, और उसमें है आनंद हर पहलू में। और ये पहलू बताकर माता जी कह रही है हमें कि हर स्त्री, हर महिला देवी की इस ऊर्जा के इन तीनों पहलुओं का अनुभव कर सकती है। यह है हमारे लिए महत्वपूर्ण, यह है हमारे लिए सीक्रेट जो माता जी बता रही है। स्त्रियां देवी की इस ऊर्जा के तीनों पहलुओं का अनुभव कर सकती है अगर वे अपने जीवन की हर अवस्था को समर्पित हो जाए। अगर यानी जिस भी अवस्था में हम आते हैं, समझ लीजिए कन्या की अवस्था में है तो उस अवस्था को समर्पित हो जाइए। फिर आप बड़ी होती है, वयस्क स्त्री होती है तो उसको समर्पित हो जाइए। तो वो कहती है अपने जीवन की हर अवस्था को समर्पित हो जाए तथा उस अवस्था का उत्सव मनाए, सेलिब्रेट कीजिए उस अवस्था को। समझ लीजिए अगर किसी स्त्री ने अपने जीवन के पहले पहलू को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया, यानी जरूरत से ज्यादा महत्व दिया कि मैं युवती ही रहना चाहती हूं जीवन भर, तो क्या होगा? तो उस युवा स्त्री की कामुकता की ऊर्जा बन जाएगी लैंगिक ऊर्जा, जो किसी पुरुष को आकर्षित करेगी।
यह पहलू बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील बनेगा अगर कोई प्रतिबंध या सीमाएं नहीं सिखाई जाती। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसा होता है कई बार हमारे जीवन में कि कभी एक अच्छी अवस्था आती है तो हम चाहते हैं, हे भगवान मुझे ऐसा ही रहने दो, आई लाइक दिस, है ना। और ये होता है युवा अवस्था में, जब हम दोस्तों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, मजा करते हैं, सब कुछ चीज हाथ में मिल जाती है, रेडी है, एवरीथिंग इज देयर, तो कहते हैं ये दिन तो ऐसे ही रहने दो, मुझे बड़ा नहीं होना, इससे जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तो वही बता रही है माता जी कि अगर किसी स्त्री ने जीवन के इस पहले पहलू को यानी युवा को बहुत ज्यादा महत्व दिया, जरूरत से ज्यादा, तो क्या होगा, वह युवा स्त्री की कामुकता की जो ऊर्जा है वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लैंगिक ऊर्जा में, और फिर वो पुरुषों को आकर्षित करने लगेगी। यह पहलू बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील बनेगा अगर कोई प्रतिबंध या सीमाएं नहीं सिखाई जाती। तो इस समय हमें चाहिए कि अपने बेटियों पर प्रतिबंध लगाए, सीमाएं सिखाए उनको कि बेटा आपको आगे जाना है, आयु तो बढ़ती है, उस हिसाब से बदलाव तो होने हैं, इस तरह से उन्हें सिखाना है। और फिर इस लैंगिकता एक व्यसन बन सकती है, इसलिए उन्हें सीमाएं दिखानी है, बॉर्डर लाइन बतानी है। यहां मैंने कहा है प्रतिबंध तथा सीमाएं, आलोचना नहीं। माता जी बड़े प्यार से बता रही है कि बेटियों पर आप उनको सीमाएं बताए, उनको प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन उनकी आलोचना मत कीजिए, क्योंकि ये जो समय होता है युवा अवस्था का, खास करके कन्याओं का, वो बहुत ही कोमल समय होता है। इसलिए वो बार बार बता रही है कि आप उनकर आलोचना नहीं करना है, क्योंकि आलोचना करते रहने से उस कन्या ही बंद हो जाएगी और उसके अंदर एक भावनिक असंतुलन बन जाएगा। इसीलिए बच्चों पर और युवा स्थिति में तो बिल्कुल ही उनकी आलोचना नहीं करनी है। यह सीमाएं समझाई जा सकती है एक स्त्री से दूसरी स्त्री को, यानी ये काम करना है मां को ही, और यह संतुलन ही उस कन्या को दूसरे पहलू की पूर्णता में ले जाएगी। और इसी तरह अगर मां उसे अच्छी तरह से समझा सकती है, इस पहली अवस्था, जो दूसरी अवस्था है, दूसरा पहलू है, वो उसका बहुत ही अच्छा होगा, वो पूर्ण। लेकिन अगर हम उसकी आलोचना करते रहे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा पहलू आता है पूरा घूमकर, और वह इतना ज्यादा बह निकला कि अपने को ही नहीं, लेकिन पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सारी चीजों पर बरसता है। क्या है तीसरा पहलू, कितना सुंदर है। वो सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो पूरा घूमकर सारी दुनिया की सभी चीजों पर बरसता है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। तो एक भी अगर स्त्री इस तरह से करती है, उस तीसरे पहलू में अच्छी तरह से जाती है, तो सभी उसमें जा सकते हैं, उनका असर होगा सबके ऊपर। करुणे जी कहती, ओ तो यह तीसरे प्रकार का पहलू जो प्यार है वह ज्यादा अवैयक्तिक है। क्या कहते हैं, ये तीसरे प्रकार का जो प्यार है वह हो सकता है ज्यादा अवैयक्तिक है, यानी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एक व्यक्ति अगर उस प्यार को देता है तो सभी को बांट हो जाता है, बट सभी के अंदर बांट दिया जाता है, बट जाता है अपने। इसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता। तो माता जी कहती है हाँ बिल्कुल सही है। तो हम कहते हैं कि अगर मैं उस ऊंचाई पर, पहाड़ों पर जाके रहूं, माता महालक्ष्मी जी कहती है
कि मैं अगर ऊपर उस पहाड़ों पर जाके रहूं सारे दिन, तो मैं रहूंगी उस तीसरे पहलू में। यानी अगर वहां पहाड़ों पर अकेली जाके रहूंगी तो मैं तीसरे पहलू में आराम से रह सकती हूँ, वृद्ध स्त्री की तरह जिसका सूर्यास्त की स्थिति होती है। क्योंकि मैं वहां क्या करूंगी, सिर्फ उस पवित्र स्थल को बनाए रखने के लिए वहां रहूंगी। पृथ्वी पर ऐसे स्थान कई हैं जहां हीलिंग ऊर्जा है, वहां जाकर हमें हीलिंग मिलता है और वो हीलिंग ऊर्जा बहती ही रहती है। लोग उन स्थानों पर जाते हैं और कहते हैं यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यह है तीसरा पहलू। जब हम उस पवित्र स्थान पर जाते हैं तो महसूस होती है ऊर्जा, और फिर मुंह से निकलता है आहा, इतना पवित्र स्थान है यह। एक महिला तीनों चरणों से गुजरती है। अगर उस महिला ने खुद को तीसरे चरण का यानी पूर्णता तक नहीं विकसित किया, तो वह महिला फिर से लौट सकती है पहले पहलू पर। यह है हमारे लिए एक वार्निंग कि स्त्री का जीवन ये तीनों पहलू में, एक पहलू से दूसरे पहलू में, दूसरे से तीसरे में जाते जाते कितना सुंदर है, लेकिन उसके साथ थोड़ा कठिन भी है। कैसा कठिन है? अगर उस महिला ने खुद को तीसरे चरण तक, जो है पूर्णता, वहां तक विकसित किया, तो वह महिला फिर से लौट सकती है पहले पहलू पर। यानी वो आनंद वो फिर से ले सकती है। देवी का प्रथम पहलू कन्या, दूसरा पहलू है मध्यम वयन स्त्री का, और तीसरा है वृद्ध महिला का। यह साधारणतः ऐसा ही होता है जब आप उन स्थितियों को देखते हो और उसके अंदर कि पहला पहलू जो है कन्या का, उस समय उसे प्रेम ही मिलना चाहिए। अगर कन्या को प्रेम ही मिलता है माता पिता से, तो वह आगे जा सकती है दूसरे और तीसरे पहलू में बड़ी आसानी से। अगर नहीं मिलता है, उसके ऊपर आलोचना की जाती है, तो यही है इसका सीक्रेट। तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है उसके लिए, वो लड़की तकलीफ में आ जाती है। इसीलिए ये बहुत संभल कर करना है, और माँ ही बेटी को संभाल सकती है और कोई नहीं। ये सीक्रेट इन्होंने बता दिया है स्त्री के जीवन का। करुणेश जी पूछते हैं, कुछ धर्मों में कन्या, वयस्क महिला तथा महिला को जोड़ा गया है, वृद्ध महिला को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? चढ़ते चंद्रमा के जैसा, उसके बाद पूर्ण चंद्र के जैसा, और फिर ढलते चंद्रमा के जैसा। लेकिन आपने तो इन्हें सूर्योदय और दोपहर का सूरज और सूर्यास्त से जोड़ दिया। कथा हमें समझाएगी क्यों यह फर्क है, क्यों यह फर्क किया है आपने, कि जब आज कुछ धर्मों में चंद्रमा के साथ दिखाया गया है स्त्रियों के जीवन को, और आप उसे सूर्यास्त के साथ, सूर्य के साथ जोड़ रही है, तो क्या फर्क है? माता जी समझाती है, जैसे ही मानवता ने प्रवेश किया पितृसत्ताक समाज पद्धति में, तो कुछ पुरुषों की इच्छा हुई अग्नि को पुरुष तत्व की ऊर्जा में बदल देने की। इस पितृसत्ताक समाज पद्धति ने बहुत ज्यादा गड़बड़े की है सबके साथ। और इसमें जब पुरुषों की इच्छा हो गई कि अग्नि को जड़ जोड़ दिया जाए पुरुष तत्व के साथ, तो क्या हुआ? इसलिए देवी के वे तीन पहलू बदल दिए गए, जो चढ़ते चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा तथा ढलते चंद्रमा के साथ दिखाया गया था। यानी कन्या का समय, वयस्क स्त्री का समय और वृद्ध स्त्री का समय, उसको बताया था
चढ़ते चंद्रमा, पूर्ण चंद्र और ढलते चंद्रमा का। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, वो था सूर्योदय, दिन का उजाला और सूर्यास्त। तो इस तरह से वो सूर्य के साथ जो कल्पना की थी उसे निकालकर चंद्र के साथ कर दी पुरुषों ने। तो पितृसत्ताक धर्मों ने रात के अंधेरे के साथ जुनून को भी छिपा दिया, क्योंकि उसे छिपाना पड़ा। क्या जुनून था? स्त्रियों के साथ जो जुनून था वो दिखाया जा रहा था सूर्य से कंपेयर करके, सूर्य के साथ दिखाकर। जैसे सूर्योदय निकलता है तो कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, वैसे ही कन्या जब है, शुरू शुरू में उसकी जो आयु है, जो जीवन है, वो सूर्योदय की तरह ऊर्जामय होता है, आनंदित होता है। लेकिन उससे कहां से जोड़ दिया पुरुषों ने? उसको चंद्रोदय के साथ जोड़ दिया। यानी जब अंधेरा होता है तभी चंद्र आता है। तो ये अंधेरे के साथ उसे जुनून को, जो स्त्री का जुनून था, उसको छिपा दिया, उस जुनून को उन्होंने अंधेरे में। तो एक वयस्क महिला अपनी पूर्णता में एक उज्जवल सूरज की तरह है, क्योंकि वह बिना शर्म के अपने जुनून का प्रतीक है। जब वह महिला उसकी अगली स्टेज आती है, यानी वयस्क बन जाती है, तो वो गाइड करती है पूरी फैमिली को, बाहर को भी, बाहर के लोगों को भी, उसके जुनून के साथ। मेरे पास वे तीनों पहलू है जो सभी चढ़े हुए देवी देवताओं के लिए है। सर पॉज हो गया आपका वीडियो, शायद नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क इशू है लगता है सर का। अनम्यूट करें सर। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे एक वयस्क महिला की, जिसके साथ कंपैरिजन किया है दिन के उजाले का, लेकिन पुराने जमाने में किया था। आज उसको चंद्रमा के साथ कंपेयर करके पुरुषों ने क्या किया है, उसको रात के अंधेरे में ढकेल दिया। जो जुनून है स्त्री के अंदर, महिला के अंदर, जब वो कन्या होती है, जब वो वयस्क स्त्री होती है, तो उसमें ज्यादा जुनून होता है और वो सबको गाइड करती है। लेकिन उसको पुरुषों ने अंधेरे में ढकेल दिया। और माता जी कहती है मेरे पास तो ये तीनों है, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे क्या देखोगे? एक युवती और एक वयस्क महिला दोनों के रूप में देखोगे। ये खासियत है देवी की। और एक युवती के रूप में मेरे स्त्री तत्व को वास्तविक खुलापन है, मेरे स्त्रीत्व को हम वास्तविक खुलापन है, उस पहलू में संवेदनशीलता है और कोई शर्म नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है। क्या होता है, एक समय होता है जीवन का जब
हम खुलेपन से बात कर सकते हैं, मन में कुछ भी ना रख के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज के जमाने में शर्म ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम बच्चों में ही पहले से ही शर्म डाल देते हैं, लज्जा सिखा देते हैं उसे। अगर नहीं सिखाया जाता तो बिल्कुल खुला रहता है, अपने आप को स्वीकार करता है जैसे कि वैसा, और वो ज्यादा इनोसेंट रहता है, मासूम रहता है बच्चा। वो मासूमियत को हम छीन लेते हैं। और इसीलिए ये कहती है कि एक युवती के रूप में मुझे और एक वास्तविकता खुलापन में आप देखोगे, और उस पहलू में संवेदनशीलता है जिसमें शर्म नहीं है। वो कहती है मुझ में वो शर्म नहीं है, संवेदनशीलता है लेकिन वो शर्म नहीं है। यदि आप छोटे बच्चे को देखते हो तो वो एक कामुक स्वभाव रखते हैं। उन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा है कि मनुष्य की यौन प्रकृति है। ये बच्चा कहाँ जानता है? बच्चे को हमने ये सिखाया ही नहीं है। और जब सिखाते हैं तो ही बच्चा वो सब शर्म वगैरह सीखने लगता है, जब तक नहीं। तो जब तक उन्हें शर्म नहीं सिखाई जाती, वे स्वयं को वैसे ही स्वीकार करते। ये क्रेट है खुश रहने का जीवन। बच्चों को हम जैसे बचपन में ही सिखाते हैं, अगर हम उनको ज्यादा शर्म सिखाते हैं तो उनका अगले जीवन में हम क्या करते हैं, उस शर्म को ही ज्यादा भरते रहते हैं। इसीलिए माता जी यही कह रही है, जब तक उन्हें शर्म नहीं सिखाई जाती वे स्वयं को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। और आनंदित रहने के लिए पूरे जीवन भर हमें अपने आप को यही सिखाना है कि मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप को स्वीकार करूं। उसके सकारात्मक पहलू में एक युवती, एक युवा लड़की की तरह है जिसका जीवन सरल और आनंदमय है। मृत्यु पर विश्वास करने के लिए उसके आसपास की कोई ऊर्जा नहीं है। जैसे जैसे युवा होते जाते हैं बच्चे, तब ये मृत्यु की बातें वगैरह बताई जाती है, और फिर उस पर उनको विश्वास करना कठिन हो जाता है कि असल में मृत्यु क्या है। अगर उनको सही से हमने समझाया है जीवन को कि हमारा कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होता है, कैसे जीवन जीना चाहिए, आनंद से कैसे जीना चाहिए, तो फिर उनके आसपास कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए मृत्यु पर विश्वास करने के लिए उसके आसपास भी कोई नहीं है, कोई डर की ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, और वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती है और आनंद में और स्वतंत्रता से रहती है और पृथ्वी से प्रकट होती है। यानी वह स्त्री पृथ्वी पर रहते रहते पृथ्वी की जैसी अपने आप को प्रकट करती है, यानी व्यक्त करती है अपने आप को, जैसे पृथ्वी माता अपने आप को व्यक्त करती है नेचुरली, जैसी है वैसी आनंद में, वैसा ही वो सीखती है। वह आसानी से प्रकट होती है क्योंकि वह जो कुछ भी प्रकट करने के इच्छा रखती है उसे नकारात्मक विचार जुड़ी नहीं होती है। तो इस तरह से जब उसका संगोपन होता है तो कोई नकारात्मक विचार उससे जुड़ा नहीं है, इसलिए वह अपने आप को प्रकट करती है जैसी है वैसी, इनोसेंट, मासूमता की तरह। उसके सकारात्मक पहलू में युवती के लिए कोई कर्म नहीं है। जब तक वो युवती है और उसके सकारात्मक पहलू है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो पॉजिटिवली सब कुछ देखती ही है, तब तक उसके विचारों में और उसके अंदर कोई कर्म है ही नहीं, क्योंकि वह विचारों और विश्वासों से जुड़ी ही नहीं है। क्योंकि तब तक वो कुछ बिलीफ सिस्टम से या कुछ खास विचारों से जुड़ी नहीं रहती है। वो तो बस मासूम सी रहती है, खेलती है, कूदती है, मजे करती है, हंसती रहती है, लोगों को खुश रखती है, अपने आप में खुशी देती है। स्वर्ग के लिए उसकी गहरी अंतर्ज्ञान को निकटता है, और इस समय क्या होता है, उसका अंतर्ज्ञान, अंतर्मन जो है अंदर से, वो जुड़ी रहती है स्वर्ग के साथ।
देवियों के साथ, उसके और एंजेलिक दायरे के बीच एक संबंध भी होता है, वो एंजल्स के साथ भी जुड़ी रहती है। तो करुणेश जी पूछते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु से विवाह करने से पहले आप दूसरे के साथ रहती थी। उस समय आप युवती थी या एक वयस्क महिला के रूप में भी थी? तो माता वो कहती है, मैं कई रिश्तों में थी, लेकिन मैंने यौन रूप से उनमें भाग नहीं लिया। महत्वपूर्ण बात है। जो करुणेश जी ने सवाल किया है, उनके मन में दूसरी धारणा थी कि आप कैसे दूसरों के साथ थी। उसका जवाब उन्होंने सीधे सीधे दिया है, मैं किसी यौन संबंधों में नहीं थी, इसलिए मैं इन रिश्तों में युवती के रूप में अधिक थी। मेरे साथ ऐसे लोग थे जो महान विचारक थे, जो सैनिक थे, महान व्यक्ति थे, दूसरों के लिए कार्य करने वाले बड़े बड़े महात्मा थे, मदद करने वाले लोग थे। मैंने स्वयं को सभी तत्वों में निहित पुरुष की ऊर्जा की तरफ उसके पहलू में ढाल दिया और पुरुष की उस ऊर्जा के साथ अपने आप को भागीदार बनाया, जो सभी तत्वों के मूल तत्वों के साथ, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। तो जिस तरह से ये चारों तत्व है, उनके साथ जुड़कर पुरुषों में कौन से तत्व है, उसका कैसे संबंध है, वो मैंने समझा। इससे मैं जान सकी पुरुषों के सभी पहलुओं को, जान सकी पुरुष भी मेरे सारे पहलुओं को समझ सके। यानी वो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े थे, बड़े विचारक थे, और उसमें उसका यौन संबंध नहीं था। यही है एक महिला के गर्भावस्था सच्ची। इस शब्द से आप सोचिए, हमारे मन में गर्भावस्था का मतलब क्या होता है? फिजिकली जब बच्चा होता है तो स्त्री गर्भावस्था होती है, लेकिन महादेवी क्या कह रही है, फिर से सुनिए, यही एक महिला के लिए सच्ची गर्भावस्था है। यानी पुरुष के सभी पहलुओं को प्राप्त करना और यह प्रकट करने में सक्षम होना कि सभी संबंधितों के लिए उच्चतम क्या है, यह भी सरस्वती जी का एक मार्ग है। यानी उसका संबंध किसी भी पुरुष से यौन संबंध नहीं था, लेकिन वो समझ रही थी पुरुषों को, और वो आगे जाकर ये कहती कि इस तरह से ये जो चारों तत्व है पुरुष के अंदर कैसे है, उसको समझना, पुरुषत्व को समझना, ये है सच्ची गर्भावस्था। वो नहीं कि यौन संबंध रख के बच्चा होता है, वो गर्भावस्था नहीं है। वो तो रोज की नॉर्मल है, पृथ्वी पर होने वाली चीजें। ठीक है, तो एक नई बात उन्होंने हमें सिखाई है। करुणेश जी आगे पूछते हैं, क्या भगवान विष्णु से विवाह करने से पहले यह सब हुआ था? माता जी कहती हाँ। करुणेश जी पूछते हैं, ये रिश्ते कैसे थे आपके? माता जी कहते हैं, हमने लैंगिकता को छोड़कर जो भी मैं दे सकती थी वह दिया। फिर से वो क्लियर कर रही है, क्योंकि हम लोगों के मन में वही बात आती है, इसलिए उसने क्लियर कर दिया, हमने लैंगिकता को छोड़कर जो भी मैं दे सकती थी वह दिया। मैं ज्यादा चंचल तथा चुलबुली नहीं थी। यह भावनात्मक मूल्य मीठा और आनंदपूर्ण था। मुझे अपने आप पर संपूर्ण भरोसा था। हर समय मुझे मेरा अंतर्ज्ञान निर्देशित करते रहता था। देखिए क्या स्थिति थी, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह से पुरुषों के साथ घुल मिल कर रहते हुए भी उनकी अवस्था ऐसी थी कि उनके अंदर से उन्हें निर्देशन मिलता था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत, ये वो बता रही है।
और इसमें कोई निर्णय नहीं था, कोई जजमेंट परिस्थिति नहीं थी, जो आज कई संस्कृतियों में है। आज मानवों के जगह पर ये ऐसे जजमेंट चलते हैं। जैसे भी कोई स्त्री और पुरुष आपस में बात भी करते हैं, एक दूसरे के सिर्फ देख भी लेते हैं, तो लोग उसको तुरंत जज करते हैं कि ये आदमी कैसे देख रहा है, या वो स्त्री कैसे दिख रही है, कैसे देख रही है उसके तरफ। इस तरह के जजमेंट होते हैं, और यही वह बता रही है कि इसमें कोई जजमेंट नहीं था जो आज की मानव की संस्कृति में है। हर पुरुष में कामुकता थी, यानी सेंसुअलिटी थी, लेकिन वह लैंगिकता नहीं थी। शी इज सेपरेटिंग कामुकता और लैंगिकता, सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब तक मैंने अपने प्रिय विष्णु को नहीं पा लिया, तब तक तो मुझमें लैंगिकता कि इन पुरुष साथ में रही, उनसे सीखा, और जो मेरे पास भी उनको लैंगिकता के। और जब मेरा मेरे प्रिय विष्णु के साथ संबंध आया, तब मेरी लैंगिकता पर हर चीज में कामुक है, उनमें एक एहसास है कामुकता का। जब भी आप पेड़ के पत्ते को छूते, देखिए ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ के पत्ते को हम ऐसे हाथ लगाते हैं, या गुलाब की पंखड़ियों को हाथ लगाइए और छूते हैं, तो क्या होता है? एक संवेदना होती है। इस संवेदना को कहते हैं कामुकता, सेंसुअलिटी। ठीक है, यह है संवेदनशीलता। प्राचीन काल में कामुकता का उत्सव मनाया जाता था। भविष्य में भी यह होगा। अगले कुछ वर्षों में मानवता को प्रवेश करना है मातृसत्ताक प्रणाली में, और उसी संक्रमण के लिए यह तैयारियां हो रही। नई प्रणाली में सच्ची समानता होगी, और यह अतीत के मातृसत्ताक प्रणालियों में मिलता जुलता होगा। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जब मानव का विश्वास बदलने लगेगा, तो यह तेजी से बढ़ने लगेगा। हम क्या लग रहा है अभी कि हाँ आप तो बता रहे हैं, लेकिन ये कितना धीरे धीरे हो रहा है। हमारे मन में जल्दी हो जाती, क्यों नहीं बदल रही है परिस्थिति? पितृसत्ताक समाज में बहुत जल्द आना चाहिए, ऐसे लगता है हमें। क्योंकि क्या है, हम सांसारिक से तकलीफ में है, दुखों में है। इस पितृसत्ताक पद्धति की वजह से कई बच्चे, कई स्त्रियां, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन वो कहती है यह परिवर्तन अब धीरे धीरे हो रहा है, ऐसे आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मानव का विश्वास बदलेगा, तो यह तेजी से बढ़ने लगेगा। बदलाव तेजी से मातृसत्ताक पद्धति आने लगेगी। ठीक है मित्रों, यहीं पर मैं रुकता हूं, और यही हम देख रहे हैं आज भारत में हुआ है। हमारी राष्ट्रपति जो है, और हमारे मिनिस्ट्री में, पूरे देश में स्त्रियों को कितना मान दिया जाता है। कुमारियों की पूजा होती है देवियों के उत्सव में। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है, तो हाँ जी, आगमा जी बोलिए। हेलो सर। हेलो, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। सर मेरे को नमस्कार। पॉइंट क्लियर कर दोगे सर प्लीज, कि आपने बोला कि थर्ड स्टेज अगर लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो पहली स्टेज में वापस आ जाएगी। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? ये 2 स्टेजेस के अंदर दोनों, एक अच्छी बात है उसके अंदर में, ये तीनों स्टेज में अगर शुरू से अच्छा हुआ उसका संगोपन, जिसमें पहली स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है कन्या की। जब वो युवती होती है, उस समय उसे बहुत प्रेम की आवश्यकता होती है। प्यूबर्टी का समय जो होता है कन्या के लिए बहुत ही कठिन होता है। उस समय उसके ऊपर जो संस्कार होते हैं, उस तरह से अगर वह
अच्छे प्रेम से हुए और उस समय अगर उसको सीमाएं बता दी गई कि उसकी सीमा क्या है, यानी कंट्रोल्स बता दिए ताकि वो बह ना जाए, गलत दिशा में ना जाए। लेकिन उस समय अगर उसको आलोचना की गई, अरे ऐसे नहीं करना है, डांट देगा, 7 बजे के पहले घर आना है, किसी भी कीमत में, ऐसा नहीं चलेगा, तरह से अगर डांट लगती रही, कंट्रोल्स लगाते रहे उसके पीछे, उसको वॉच करते रहे, तो क्या होगा, उसकी कामुकता ही समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों चीजें हो सकती है। सर तो अगर उसको प्रेम दिया, हाँ जी, इसमें थर्ड स्टेज कहाँ पे गई फिर कि वो हाँ वही तो, हाँ इसीलिए तो अगर पहली स्टेज अच्छी होती है तो वो तीसरी स्टेज तक ठीक तरह से जाती है। लेकिन अगर दूसरी गलती हो गई तो क्या होता है, वो तीसरी स्टेज में जाकर भी उस तीसरी स्टेज का भी आनंद नहीं ले सकती है। तो क्या होता है, उस समय जब स्त्रियों का मेनोपॉज का समय होता है, उसमें उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अलग अलग तरह की तकलीफ स्त्रियों को होती है। इसलिए वो कहती है, फिर वो वापस उसी स्तर में आ जाती है कि उसकी समझ जो है कन्या की तरह ही हो जाती है, उसकी मैच्योरिटी होती ही नहीं है समझ की, वो उसी में अटकी रहती है। जबकि वृद्ध स्त्री होकर, वयस्क होकर उसकी समझ बढ़ती जाती है, उसके लक्षण उन्होंने बताए हैं, तो वहां तक वो समझ में जाती ही नहीं है, फिर वो वापिस आ जाती है उसी स्तर पे और लैंगिकता में अटक जाती है, जो उसका व्यसन बन जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उसको। तीसरी अवस्था में जाएगी, फिर भी उसकी स्थिति वही रहती है, व्यसनग्रस्त हो जाती है। इसीलिए शुरुआत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, उनको समझाकर करना है हर चीज को, ये वो बता रही है। जी सर। सर एक और पॉइंट क्लियर कर दो प्लीज कि आपने बोला कि माता ने सूरज की एग्जांपल दी कि सूरज उग रहा है, तेज हो रहा है, ढल रहा है, और पुरुष ने चंद्रमा की एग्जांपल दी। तो यस, इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ बराबर है, बहुत अच्छे से। इसमें फर्क ऐसा है कि पुराने जमाने में चंद्र और सूर्य, इसमें पुरुष तत्व है। आज हम बोलते हैं कि चंद्र के अंदर में स्त्री तत्व है और सूर्य के अंदर पुरुष तत्व है, ऐसा हम आज बता रहे हैं। यह है पितृसत्ताक पद्धति की वजह से। लेकिन माता जी कहती है, प्राचीन काल से सूरज जो है, जो रोशनी देता है, जिसे देखकर हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके ऊपर हम जीते हैं, वो है असली में स्त्री तत्व। लेकिन पितृसत्ताक पद्धति में पुरुषों ने इसको उल्टा कर दिया और इसीलिए स्त्रियों के इस काल को उपमा देते देते भी उन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि स्त्री का जो कन्या का काल है वो सूर्यास्त के जैसा होता था। वो बेचारी बहुत हंसती है, खेलती है, जैसे सूर्यास्त होने के बाद ऊर्जा मिलती है, हमें अच्छा लगता, वैसे होता था। लेकिन उन्होंने उसको चंद्रमा की उपमा देकर रात के अंधेरे में ढकेल दिया, उसके जुनून को भी, ऐसे वो कह रही। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सुंदर सवाल है आपके। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, बोलिए। यस, बोलिए बोलिए, एनीथिंग। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हाँ जी, आपने बताया कि अभी स्त्री को स्टार्टिंग से प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में जो फेज में जाती है तभी उनको एक प्रॉब्लम होता है, फिर जो मेनोपॉज में आती है तभी थोड़े दिक्कतें आती हैं। तो उस दिक्कतें में वो कई प्रकार की गुस्सा या कुछ ऐसा काम करती है जिससे यस, क्या उसे कर्म में फंस जाती है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं सभी महिलाएं
सभी का ऋतुक्रम ठीक नहीं रहता है, किसी को बच्चे होते हैं, किसी को नहीं होते, ये भी सब भी कर्म फल है या इसका अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे होना या नहीं होना ये तो डेफिनेटली कर्मों का ही फल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की कथा लिख कर आता है कि मुझे बच्चे चाहिए, कितने चाहिए, कैसे चाहिए, नहीं चाहिए, तो अपना अपना उसका जीवन लिखा कर आता है। लेकिन जहां तक तकलीफ का सवाल है, वो भी कर्म ही है और उसी हिसाब से वो लिखा कहलाता है। लेकिन कर्म के अलावा अगर हम जीवन का क्रम देखते हैं तो वही माता जी ने हमें समझाया है कि बचपन में, युवा अवस्था के अंदर में हमें किस तरह से अपने बेटियों की केयर लेनी है, संगोपन करना है। इसलिए उन्होंने ये सब समझाया है हमें, जो आज की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। कई देशों में नहीं होता है, कई धर्मों में नहीं होता है, लेकिन अगर होता है या नहीं होता है, ऐसा हमें जज नहीं करना है। वो पहली बात ये बता रही है, क्योंकि होता भी है या नहीं भी होता है तो उसके लिए जैसा हमें पाला गया है हमारे माँ बाप ने, उसी तरह से हम अपने बच्चों को पालते हैं। तो ये युगों के तरह से ऊर्जा, युगों की जैसी ऊर्जा है वैसी समाज की ऊर्जा होती है, और इसीलिए ये पितृसत्ता समाज पद्धति जो आ गई है उसकी वजह से हम उसी तरह से बच्चों को पालते हैं। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, नहीं तो पहले बेटा और बेटी में कितना फर्क किया जाता था, अभी कम हो रहा है। तो वही वो बताना चाहती है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि कन्या को पालना बहुत ही नाजुक काम है, उसे समझ कर करना है, उस पर आलोचना नहीं करनी है, वरना उसका जो कोमल मन होता है वो उसकी कामुकता ही बंद हो जाएगी। फिर ये बता रही है। ओके, थैंक यू। किसी को और को क्वेश्चन थे, वरना हम ध्यान में बैठ जाएंगे। अगर है तो प्लीज रेज योर हैंड। सर, हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कितना टाइम ध्यान करना चाहिए कि जल्दी जल्दी हो? आगम जो यस, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इसके पहले हमें ये जानना है कि स्पिरिचुअलिटी में जल्दी ये शब्द है ही नहीं। टाइम डायमेंशन जो है वो सिर्फ थर्ड डायमेंशन में है, अभी तो हम फिफ्थ डायमेंशन में आ गए। और जैसे हम ध्यान में आते हैं तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है कि टाइम का वहां कोई सवाल है ही नहीं। हम इतने जन्म लेते हैं, तो इस बात को निकाल देना जल्दी। इस बात हमें सिर्फ शांति से रहना सीखना है, और जब हम शांत रहना सीख लेंगे तो हमारा ध्यान अच्छा होगा, और जब ध्यान अच्छा होगा तो अपने आप स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है। तो सर, हमें मेडिटेशन के दौरान आप बोल रहे थे कि अंदर से आपको आंसर मिलेगा किसी भी क्वेश्चन। प्रेरणा सर भी यही बोलते हैं। तो जब भी मेडिटेशन में कुछ भी क्वेश्चन पुट करो ना, आंसर समझ नहीं आता कैसे आएगा। हाँ, मतलब क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं करना है आपको मेडिटेशन में। देखिए, जो आपकी जरूरत होती है ये ऑटोमेटिक चीज है, इसी को कहते हैं एनलाइटनमेंट की स्थिति। आप जैसे जैसे ध्यान करते जाते हो, ध्यान को बढ़ाते जाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो निचले 3 चक्र है जहां पर हमारे कर्म है उनको हमें निकालना है। लेकिन कई बार गलती क्या होती है, सबसे पहले हमारा ये आज्ञा चक्र खुलता है, यहाँ से कुछ दिखाई देता है, कुछ लाइट दिखता है, कभी कुछ विजन दिखते हैं, तो हम उसी में माया में फंस जाते हैं। तो वो नहीं करना है, उस माया में फंसना नहीं है। वो खुलता है, अच्छी बात है, इट्स ओके, उसका एनालिसिस नहीं करना है, और हमें ध्यान देना है हमारे निचले चक्रों पर, ताकि हम अपने कर्मों को एक एक करके कम करते जाएं। और फिर ये करते करते ही हमारे फिर निचले चक्र जब ऊपरी चक्रों से जुड़ जाएंगे तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रोथ होती जाएगी। नहीं तो होता क्या है,
जब तक कर्म नहीं निकले और हम सिर्फ इधर देखने लग गए हैं, या कई लोग क्या होते सिर्फ हार्ट चक्र की तरफ देखते हैं, कुछ लोगों का ध्यान ऐसा भी है वो हृदय चक्र का ध्यान करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं। तो ये क्या है, यही माता जी ने कहा है कि जब तक आप अपने कर्मों को नहीं निकाल लेते तो उसके पहले आप क्या स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना, ज्ञान आगे लेना, वो अपने कर्मों को क्लियर करते करते अपने आप होता है। एक एक स्टेज में जाते हैं, हमारे कुछ कर्म क्लियर हो गए तो हमें और कुछ ज्ञान भी मिल जाता है और हमारे दुख भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए ध्यान करते करते ज्ञान, ये सज्जन सांगत्य और ये जो 3 चीजें हमें पत्री जी ने बताई है, इन तीनों को करते रहना है तो अपने आप हम ज्ञानी भी बनते जाते हैं, हमारे कर्म भी निकलते जाते हैं। तो जो भी अभी हमने सुना है, माता महालक्ष्मी ने जो भी बताया, हमारे पत्री जी भी वही बताते थे। तो ये बिल्कुल सही एक ही बात है, लेकिन अब हम अलग तरह से समझ रहे हैं जो देवी के मुंह से बात आई है। तो इसलिए हमें पक्का यही करना है, हम अभी सही मार्ग पर हैं सारे के सारे, बस चिंता नहीं करना है कि मैं कब हो जाऊंगी, मैं कब कब देवी बन जाओगी, नहीं देवी मैं कब बन जाऊंगा, ये सोचना नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने अभी बताया कि कर्म निकालना है, तभी हमारे रूट चक्र से हम लोग अगर ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो वो करेक्ट प्रोसेस है। तो हमें कर्मों को कैसे घटाना है? सिर्फ ध्यान ही एक मार्ग है? ध्यान ही एक मार्ग है, लेकिन ध्यान करते करते उसको एक्सेलरेट करने के लिए माता जी ने उसका तरीका बताया। आगे चैप्टर आने वाला है जिसमें ये पूरा बता रही है। 13 और 14 चैप्टर, अभी हम 11वां कर रहे हैं, उसके अंदर पूरे चक्रों के ऊपर बताया है कि हर चक्र का क्या महत्व है, कैसे ध्यान करना है और ये कर्मों को कैसे निकालना है। पूरा डिटेल एक चैप्टर है उसके ऊपर, तो उसमें हमें पता चल जाएगा। अभी 11वां चल रहा है, बस 2 दिन के बाद में वो आएगा हमारा। ब्रीफ में अगर बता दूं आपको कि ध्यान करते करते हमें एक एक चक्र के ऊपर सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हमारा ध्यान लगने लगता है तो उसके बाद में एक एक चक्र के ऊपर कुछ देर के लिए ध्यान केंद्रित करते रहे तो वो ऊर्जा उस चक्र के ऊपर ज्यादा आने लगती है, बढ़ती है, वहां पर ऊर्जा बढ़ती है। और जैसे वहां ऊर्जा बढ़ती है तो अपने आप उसका ओपनिंग ओपनिंग सब होते रहता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं उसके बाद में, देन इट इज ऑटोमेटिक। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी सर, मेडिटेशन के दौरान जब हम सुखासन में बैठते हैं कि निचला पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, लाइट वेट, पर कई बार ऐसा कि लाइट वेट होने के बाद भी लेग्स में ऐसा होता है कि अब इसको खोल दो, सीधा कर लो, तो ये ठीक? सीधा कर देने का, सीधा कर देने का, तो वो फिर पिरामिड शेप नहीं बनेगी ना, जैसे पत्री जी बोलते हैं कि हम ऐसा बैठेंगे? नहीं नहीं नहीं, पत्री जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। आप आसन को बदल सकते हो, कोई पिरामिड शेप का आसन करने की आवश्यकता नहीं है आपको सिर्फ अपने सांसों के साथ रहने, आंखें नहीं खोलना है। आसन में जैसे पैरों के ऊपर पैर रखते हैं, कई बार क्या होता है पैरों में तकलीफ हो रही है तो आप धीरे से पैरों को सीधा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ झटके से नहीं करना है, अगर झटके से करते हो तो सारी ऊर्जा निकल जाएगी, इसीलिए। और आंखों को नहीं खोलना है कतई, ठीक है। इसीलिए हमें बताया है पत्री जी ने कि सुखासन में बैठना है। जिस आसन में आपको सुख मिले, जिस आसन में आप ज्यादा से ज्यादा देर बैठ सके, वो है सुखासन। तो जिस आसन में आपको तकलीफ होती है उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। सर मिनिमम कितनी देर करना चाहिए? मिनिमम जितनी आपकी आयु है उतने मिनट आपको मिनिमम एक बैठक होनी चाहिए, 1 सिंगल सिटिंग। ओके। इफ यू आर
30 years old, then 30 मिनट्स का आपका एक सिंगल सिटिंग होना चाहिए। और कितनी सीटिंग करनी चाहिए? ये आपके ऊपर है। अगर आपको किसी रोग को निकालना है, किसी तकलीफ से बाहर निकलना है जी। और ज्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीटिंग कर सकते हो। फिर आधे घंटे का समय बढ़ा सकते हो, एक सीटिंग का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना हो सके बढ़ा सकते हो। सर ये टुकड़ों में कर सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। टुकड़ों में भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर आदत लग जाती है, हमारा एक एक सीटिंग का समय पे बढ़ने लगता है, अपने आप होता है। ओके। हमें सिर्फ बस करते रहना है, बिना टेंशन के, बिना कुछ ही उसमें गोल नहीं रखना है कि कब होगा कब होगा, ऐसा चिंता नहीं रखना है, एंजाइटी नहीं रखना है। और इसीलिए तो हम ध्यान करते हैं, गेट आउट ऑफ ऑल द एंजाइटी एंड ऑल द वरीज, एब्सोल्युटली थिंग्स विल हैपन एट इट्स। पूनम जब जी, मेरे को ना म्यूजिक की एडिक्शन हो गई है मेडिटेशन के दौरान, कि जब तक म्यूजिक चलेगा तब तक मेडिटेशन होगा, जब भी बंद हो गया तभी खत्म। कि नॉर्मल में इट्स नॉट एडिक्शन, नहीं नहीं, ये एडिक्शन नहीं है। इट इज ओके टू हैव म्यूजिक ड्यूरिंग मेडिटेशन, डोंट कॉल इट एडिक्शन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि वो म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें मदद करती है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू। आप पूनम जी बोलिए। पूनम अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने कहा जब हम मेडिटेशन में आने के धीरे धीरे बाद चक्रास पे फोकस करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो क्या वहां पर भी हमें फोकस करना चाहिए या कॉस्मिक एनर्जी वहां भी अपने आप पहुंच जाती है? इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है। तो कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि आपका बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम अगर है वहां पर, तो फिर आपको बताते हैं कि वहां पर आप ध्यान दीजिए, तो उस हिसाब से आपको करना है। लेकिन नॉर्मल केस में जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते जब हमारा ध्यान लग गया है, तो उसके बाद में हमने निचले चक्र से शुरुआत करना है, एक एक चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जो पहले हम सांस के ऊपर करते हैं, कुछ देर के बाद फिर उस चक्र पर ध्यान का, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे हम उस चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उस चक्र के ऊपर की ऊर्जा बढ़ते जाती है। तो हम अपने हिसाब से फिर उसको उतने देर तक रखें। हमें ही समझ में आता है कि वहां पर टिकली होती है, ऊर्जा बढ़ती है, वहां कुछ गोल गोल घूमने लगता है वो चक्र, ऐसे भी होता है, वहां के कलर भी दिखाई देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, धीरे धीरे उसकी आदत डालनी है। ठीक है, सर ये 1 बाय 1 एक चक्र के ऊपर सिर्फ ध्यान। जी सर ये तो चक्रास के ऊपर हो गया, और वैसे कहीं नी में प्रॉब्लम है या स्टमक में प्रॉब्लम है या एंकल में प्रॉब्लम है, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या हमें वहां भी फोकस करना चाहिए? वही मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत ज्यादा एक्यूट जब होती है कोई चीज कि जी अर्जेंसी है आप, जी। कि अभी कोई एक्सीडेंट हो गया और उस समय आपको कुछ करना जरूरी है, तो उस समय ये रिकमेंड किया जाता है कि आप उस समय ध्यान कीजिए और उस तकलीफ की जगह पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जहां हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहीं ऊर्जा जाती है, तो तुरंत वहां पर आपको हीलिंग मिलेगा। ठीक ओके है, सर। लेकिन जब आप रेगुलर करते हैं, जी तो रेगुलरिटी में जैसे आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो उसमें आपके पूरे शरीर की हीलिंग होती है। जी सर। क्योंकि मूलाधार चक्र में क्या है, शरीर का आरोग्य उसी में है, जी सर। तो पूरा शरीर आपको ठीक होता है उसके अंदर में। इसीलिए हमें बताया जाता है कि आप मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, तो ये क्रम निकलेंगे। कोई रोग हो तो वो निकल जाएगा, सब उसके ऊपर होता है। तो ये समय के अनुसार आपको देखना है, अर्जेंसी है या कोई एक्सीडेंटल है, तो उस समय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
प्रियंका जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है जी? धीरे से आ रहे हैं थोड़ा। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। सर मेरा ये कि मैंने पिरामिड सोसाइटी को 2-3 महीने पहले रिलीजियसली फॉलो करना शुरू किया। अभी बहुत ज्यादा ना शांति प्राप्त हुई पत्री जी के वीडियोस वगैरह देख के। लेकिन उससे पहले ओके। ना सर मैं ना गुरु जी वगैरह को मानती थी, तो ध्यान उन्हीं का करते थे। तो एक मन में ना संशय है जिसका निवारण आप करिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई पाप लगेगा या कुछ। अभी जैसे गुरु चेंज करना या मेडिटेशन की पद्धति चेंज करना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्योंकि कई बार ध्यान करते हो ना तो ऐसा मन में एक बहुत स्लाइट सा रहता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई, जैसे नाराज तो नहीं होंगे गुरु पहले वाले की चेंज कर लिया तुमने मेडिटेशन या कुछ भी रास्ता बदल दिया। हाँ, बहुत बहुत सुंदर सवाल है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। सभी के मन में ये सवाल आता है। तो जी इसकी सर। पहली बात हमें ये समझनी है कि अगर आप हिंदू धर्म के देवियों को मानते हैं, देवताओं को मानते थे, तो हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बदला था। अच्छा जी। ये 24 गुरु थे। हाँ जी। भगवान बुद्ध ने 500 गुरुओं को बदला, 500। अच्छा जी। 5.5 साल तक घूमते रहे इस गुरु से उस गुरु के पास। जी। तो गुरुओं को बदलना ये वास्तविकता है जीवन की। उसके जी। अंदर किसी को नाराज होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जैसी ग्रोथ होती है वैसे वैसे हम एक एक गुरु के पास अलग अलग जगह जाते रहते हैं। ये हमारी जी। ग्रोथ के हिसाब से होता है। जी। जैसे आपको अभी इस ध्यान में आने की आवश्यकता पड़ गई, जिसमें जी। आपको अच्छा लग रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो उसमें गलत बात कुछ है नहीं। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे निराकार से जुड़ने की वाइब्रेशंस फील होती है अंदर ही अंदर। जैसे पहले हाँ, साकार गुरु और मंदिर पूजा, अब ना मतलब कितने टाइम से निराकार से अटैचमेंट होने लग गई है भाई, वॉइड ऐसे ही होता फील है। होता है, अच्छा लगता ये है। नेचुरल है, बिल्कुल, ये आपकी ग्रोथ है। अपने आप जैसे हम इस ध्यान में आते हैं, ये निर्गुण निराकार का ध्यान है। इसमें हम जी। सिर्फ सांसों के साथ जुड़ते हैं, मूर्ति हम्म। पूजा करने के पीछे नहीं लगते हैं। जी। तो पहला भी जो करते थे वो गलत था, ऐसी बात नहीं है, वो एक हमारी स्टेज थी। अब स्टेज आप थी। अगली स्टेज में आ गए। जैसे जी। अष्टांग योग में यही कहा है पतंजलि ऋषि ने कि ये वो कर्मकांड और वो जो है हमारा हठ योग में था सब कुछ। जी। अभी आप ध्यान योग में आ गए तो अगली स्थिति में आ गए हो। तो जी। जैसे हम एक कक्षा से अगली कक्षा में जाते हैं, तो पिछली कक्षा के जो टीचर है उससे भी हमें प्रेम होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो टीचर नाराज हो जाएगी, अरे तुम पास हो गए तो अगली कक्षा में जा रही हो। जी। ऐसा नहीं होता है ना। जी। कोई चिंता मत करो। सर ध्यान में, लेकिन अभी भी जब पिरामिड मेडिटेशन का भी ध्यान करो तो उनकी भी छवि और उनका भी स्वरूप बहुत बार ध्यान में आता है। तो मतलब वो कोई गलत चीज तो नहीं है ना पिरामिड मेडिटेशन के दौरान? ऐसा है, पिरामिड मेडिटेशन में हमें ऊर्जा ज्यादा मिलती है, जी। और उसके परिणाम स्वरूप हाँ जी। हम जो भी चाहते हैं उसका हाँ जी। मैनिफेस्टेशन बड़ा जल्दी होता है। तो इसलिए अच्छा जी। आपको मन से पहले इन चीजों को निकालना है, कोई शंका नहीं रखना है पहले गुरु के बारे जी में भी। सर, इसी का निवारण कर दीजिए बस, इसीलिए पूछा ये हाँ, सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मन से निकाल दीजिए उनकी बात। जी। जी। नहीं तो फिर आपको बार बार वही दिखाई देंगे और फिर वो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। हमें अच्छा। कोई व्यक्ति की पूजा नहीं करना है। अच्छा जी। गुरु कौन है? सिर्फ सांस ही हमारा गुरु है। जी। बाकी फिजिकल गुरु है क्या? पत्री जी ने कभी बोला नहीं कि आके मेरे पैर पड़ो, मेरे नारियल दे दो, जी। फूल जी। चढ़ाओ या शिष्य बनो, ऐसा कुछ नहीं है। जी। वो तो यही कहते थे, आप सबकी सुनो, जहां आपको अच्छा लगे वहां जाओ। जी। जी। तो इसलिए पहले गुरु के बारे में भी आप बिल्कुल शंका मत रखिए, दिल से निकाल दीजिए। वो जी। भी एक अच्छे गुरु थे, तो उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा आपके इधर आने का। ये आपकी नेचुरल ग्रोथ हो रही है। जी। ठीक है।
सर ओके। एक सपने के बारे में भी संजय था। एक बार ना अभी पीछे सपना आया, जब पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करी थी दिल्ली सफदरजंग पिरामिड में, तो ना उसमें बहुत चेंजेस फील हुए खुद में। रात को सपने में ना हमेशा ही पिरामिड, डायमंड लाइट के पिरामिड्स आते थे। ओके। और मतलब जैसे सुबह उठना तो भी फील होता था कि हाँ डायमंड लाइट का प्रिज्म इफेक्ट वाला पिरामिड आसपास आसपास घूमता हुआ फील होता था हर वक्त। प्रोटेक्शन का गुड। मतलब कुछ, मैंने कहा मैं सर से पूछूंगी, किसी से नहीं, पूछूंगी। अच्छी बात है, ये होता है ऐसे, क्योंकि वहां पर पिरामिड में बहुत सारी ऊर्जा आती है, हमारे 3 से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है हमें, और उसकी आदत नहीं रहती है, हमारे ब्रेन में भी काफी ऊर्जा टिकी और रहती है। मैं तो सर वहां पे 20 मिनट में ही सो गई थी, गहरी नींद। जैसे ही उठी हाँ। देखा कि मैं बैठी हुई हूँ, नींद आई हुई है, समझ ही नहीं आई कि सो क्यों गए। हाँ, कोई बात क्योंकि नहीं, नींद, जो शरीर को आवश्यक है वैसे होता है। तो नींद आई तो कोई गलत बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। शुक्रिया सर, तो ये थैंक यू सब वेरी अच्छा ही मच। हो रहा है आपके साथ में, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। वेरी गुड मेडिटेशन यू आर डूइंग, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। हाथ वंदन। सर क्वेश्चन लेके या ध्यान? जी सर, ब्रेक हुआ। पुष्पांजलि, आप बात कर रही हो ना? चंद्राकर जी। हाँ। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे हमको पिरामिड बनवाना है तो उसके लिए हाँ हम जी। किससे संपर्क कर सकते हैं सर? आप कहाँ रहती है? छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो पिरामिड है, रायपुर में ऑलरेडी 4-5 सेंटर है वहां पर। छत्तीसगढ़ सर में कहाँ रहती है आप? मैं कवर्धा सर, एक डिस्ट्रिक्ट है सर। कवर्धा? हाँ, तो रायपुर से नजदीक ही है ना कवर्धा। जी 120 किलोमीटर सर। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं रायपुर में रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कवर्धा आया हूँ। आई जी नो सर। इट। तो बिल्कुल बनवाइए, आप कवर्धा में बनवाइए। और उसके लिए आप वहां पर भोजवानी मैडम है, उनको कांटेक्ट कीजिए आप, जो पीएमसी हिंदी पर आती रहती है, आप देखते होंगे उनको। हम्म, वो आपको मदद कर देगी वहां पर। सर उसके लिए कोई स्पेशल इंजीनियर रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उसका खाली एंगल होना है 51 डिग्री 51 मिनट्स का। तो कोई भी जी आर्किटेक्ट को आप बताइए कि इस एंगल से मुझे पिरामिड बना दीजिए, तो करवा देगा। जी सर। और किसी भी मटेरियल का बना सकते हो, लेकिन जिस जगह पर आप बना रहे हो उस जगह पर थोड़ा ध्यान कीजिए। कहाँ बनाना चाहती है आप? सर मैं तो मेरे पापा का जो गांव है वहां बनाना चाह रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, वहां पर जाके कुछ देर ध्यान कीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा। मतलब सर वहां पापा लोग का घर कंस्ट्रक्शन होना है अभी, ओके, सर तोड़ के, तो मैं बोल रही थी पापा यहाँ एक पिरामिड भी बनवाइए। गुड गुड, बहुत अच्छे। तो यानी घर के ऊपर बनाना चाहती है, टेरेस के ऊपर? नहीं नहीं सर, वहां बहुत स्पेस है, 1 एकड़ में बना हाँ, है बहुत वहां। जगह। हाँ, बस फिर तो कोई सवाल नहीं है। फिर भी वहां जाकर आप ध्यान कीजिए, आप जानते हो कि पहले किया होगा, लेकिन अभी खास पिरामिड के जब इंटेंशन किया है तो वहां जाकर आप ध्यान कीजिए। और जो भी आर्किटेक्ट काम रहा है उसको मिलकर बताइए कि ये पिरामिड इस तरह से बनता है, उसको अपने फोटो दिखा दीजिए कुछ, और ये एंगल बता दीजिए 51 डिग्री 51 मिनट्स का। और पिरामिड कैसे बनना है उसके वीडियो भी अपने साइट के ऊपर है। सर रायपुर में जो Yes. पिरामिड है वहाँ वो कहाँ पर है, और मतलब उनके कांटेक्ट नंबर चाहिए मेरे को, रायपुर तो मैं जाते रहती हूँ। रायपुर में आपको वेबसाइट पर देखना पड़ेगा, अभी मेरे पास में तो रेडी में नहीं है। सर कल सर दे दे सर, नो प्रॉब्लम, कल। हाँ, आप मैडम दे देगी आपको। जी 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 सर, मैं उनसे है नी? कांटेक्ट करना चाहती हूँ सर, एक बार हाँ वहां जाना चाहती हूँ जी। हाँ, वहां पर बने हैं 2 पिरामिड है रायपुर में तो मेरे ख्याल से। जी सर। एक वो डागा जी का भी है। हो मैं जाएगा हो देख जाएगा। जी, ऐसा मेरे मन ठीक में है। आ रहा था, अभी पापा लोग का घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं पापा को बोल रही थी कि आप एक पिरामिड बनवाइए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बनवाइए, बहुत अच्छी बात है।
जरूर कीजिए। क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानते सर इसके बारे में। मैं कवर्धा में रहती हूँ, मैं सोच रही थी, मेरे भी यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट हैं, तो मैं सोच रही थी अपने हाँ घर में भी बनवाऊं। बिल्कुल बनवाइए, बिल्कुल बनवाइए, जरूर जरूर। जैसे बन जाएगा तो लोग आते जाएंगे, आप उनको ध्यान सिखाते जाइए, बहुत अच्छी बात जी सर। है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ध्यान करते हैं। जी सर। आप संगीत लगाएगी मैडम? जी सर। जी सर। हाँ जी। सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद करें। आंखें बंद करें और अपनी की तरफ ध्यान दें। निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों की तरफ ध्यान देते रहे। बस, और कुछ भी नहीं करना, अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते रहे। एक हो जाइए इन सांसों के साथ। निरंतर चलने वाली ये सांसें अपने आप चलती ही रहती है, सिर्फ हमें जीवित रखने के लिए। संपूर्ण कृतज्ञता के साथ ध्यान देना है अपनी सांसों की तरफ। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें, और तुरंत ध्यान दें अपनी सांसों की तरफ। बस, और कुछ भी नहीं करना है। सांसों के साथ और विचारों से दूर।
धीरे धीरे एक हो गए हैं हम, हमारे शरीर, मन और आत्मा का मिलन हो गया है।
अपनी आत्मा से जुड़कर ये एहसास हो गया है अपने आप का कि मैं तो एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं ही अपने आप में संपूर्ण हूं। मैंने इस शरीर को धारण किया है इस पृथ्वी की यात्रा करने के लिए। मुझे पूरा एहसास हो गया है कि मैं तो एक आत्मा हूं। इस शरीर और इसका मन, इसकी वजह से जो भी दुख, तकलीफ, झगड़े, मनमुटाव जो कुछ भी होते हैं वो अब नहीं होंगे, क्योंकि मैं जान गई हूं कि मैं एक आत्मा हूं। और मैं ये भी समझ गई हूं कि ये सारे दुख, तकलीफें, इन्हीं को भुगतने के लिए, ये क्या होता है दुख, ये समझने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूं। तो मैं इन दुखों का स्वीकार करती हूँ, मेरे ही कर्म है ये। तो देखिए कितना हल्का लगने लगला है जैसे ही मैंने स्वीकार कर लिया इन दुखों का, मेरे कर्मों का। कर्मों से या दुखों से दूर नहीं भागना है हमें, उनको तो हमने ही बुलाया है, उनका स्वागत करना है, उनका स्वीकार करना है और उनसे क्या सीख मिलती है उसे लेना है। अगर वो सीख है कि हमने किसी को तकलीफ दी है तो उस व्यक्ति से माफी मांगना है, क्षमा याचना करनी है, ये एक सीख हो गई। हमें किसी को क्षमा करने की आवश्यकता है, ऐसी अगर उसमें से सीख निकलती है तो उस व्यक्ति को क्षमा करना है, उस व्यक्ति के लिए अपने मन में करुणा लानी है, तो ये दुख बदल जाएगा पूरी तरह से उस करुणा की भावना में और दुख समाप्त हो जाएगा। बस यही सिखा रहा है ये आत्मा हमें। अब जागृतावस्था में भी मैं याद रखूंगा कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। और मैं ये सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं एक पूर्ण स्वरूप आत्मा हूं, संपूर्ण हूं। मेरे पास है सब कुछ, शांति, आनंद और प्रेम भरपूर है, जिसे मैं अब बांटूंगी। सबको देता है, शांति देनी है, आनंद बांटना है, प्रेम बांटना है।
बस भरपूर है मेरे पास, ढेर सारा प्रेम है। अब मुझे किसी से प्रेम की भीख नहीं मांगनी है। अब मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ, बदल गया हूँ। मुझ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। मुझे रास्ता मिल गया है कर्मों से मुक्ति पाने का, दुखों से मुक्ति पाने का, हर दिन हर समय शांत रहने का, आनंद में रहने का। पृथ्वी की यात्रा पर मुझे सिर्फ खुश रहना है, देखना है, मजे करने हैं। ये तो मेरी पिकनिक है। दुखों को मैंने बुलाया है इसका टेस्ट लेने के लिए। जैसे कभी तीखा कभी मीठा टेस्ट लेते हैं, उसी तरह से बस यही है खुश रहने का मंत्र जो मैं सीख गई हूँ। इसी को याद रखूंगी जागृतावस्था में भी। अपने आप को मैं क्रोध से मुक्त करूंगी, सभी दुखों से तकलीफों से मुक्त कर सकती हूँ, सभी कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। यही तो है मुक्ति, और क्या है मुक्ति? बस इस ज्ञान के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करके। हे देवी, आपने जो ज्ञान हमें दिया है उसे आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह से हम हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से भी कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें इस ध्यान में लाया। सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी, आप सबको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी ध्यान से निकलना चाहते हैं उनके लिए आखिरी 2 मिनट। जो अपने ध्यान को कंटिन्यू रखना चाहते हैं वे कंटिन्यू करें। एक मिनट। तीस सेकंड। 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही आराम से आंखें खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलना है। वेरी स्लोली। टेक योर टाइम टू ओपन योर आईज।
थोड़ा पानी पी लीजिए। अब एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं अपने आप के लिए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के लिए, महाअवतार बाबा जी के लिए, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी के लिए, इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर आप जो इस सत्र में मेरे साथ जुड़े के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू।